आप सभी मीडिया भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो मेन मुद्दा है, पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी रोज़ कोई ना कोई निशाना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाती है। कभी केंद्र के ऊपर, कभी जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की टीम के ऊपर, हमारे काम करने के तरीके के ऊपर। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका अगर देश में बात की जाए पिछले कुछ समय से, तो मुझे लगता है कि जो हालात कांग्रेस पार्टी के हैं ये आप लोग भी बेहतर तरीके से जानते हैं। हर बार जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने इलेक्शन लड़ी वहाँ पे इनके क्या हालात रहे। एक बार ज़ीरो नहीं, दो बार ज़ीरो नहीं, बार बार इनको ज़ीरो का सामना करना पड़ा। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जिस पॉलिटिकल पार्टी के कंधे पे ये हाथ रख के चल रहे थे, वो पॉलिटिकल पार्टी बार बार इनका हाथ अपने कंधे से हटाती है, फिर ये बार बार उनके घर पे जाते हैं। और अगर इनके वोट शेयर की जम्मू की कश्मीर की बात की जाए, अगर मुझे लगता है कि एनसी के वोट इनके अकाउंट से हटा दिए जाएं तो कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है, कांग्रेस अच्छी तरह समझती है। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी, उनके जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं करा साहब, उनकी बार बार बेतुकी बातें करनी सेंटर हाई कमांड को लेके, और बार बार ये शक जताना कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। बड़ी अजीब सी बातें वो करते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने अगर एक बार कह दिया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा पूरे मान सम्मान के साथ दिया जाएगा, और ये ऐलान उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर से किया था, तो वो चीज़ पत्थर पे लकीर है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा और अच्छे ढंग से मिलेगा। ये सेंटर ने फैसला लेना है, प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब, और उन्होंने फैसला मन में बनाया हुआ है। लेकिन ये लोग जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह की अपनी सियासी रोटियां बार बार सेकने की कोशिश करते हैं। वो लीडर जो पिछले 25 साल से 5-5 बार हार चुके हुए हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, जबकि वो हकीकत में समझते हैं कि जम्मू के लोग उनको अब नहीं चाहते। जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहते। ये आपने पिछले कुछ सालों में देख लिया। जब बार बार इलेक्शन होती रही, चाहे पार्लियामेंट की हुई, चाहे असेंबली की हुई, कांग्रेस पार्टी कहाँ स्टैंड करती थी, ये आप सभी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और फिर इस तरह की बातें करना बड़ी अजीब सी बात समझ आती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अगर पूरे देश की बात की जाए, गांधी परिवार ने जहाँ जहाँ कदम रखा वहाँ वहाँ कांग्रेस पार्टी खत्म होगी, क्योंकि 70 सालों में इन लोगों ने जो देश को दिया, मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता इनको माफ़ करेगी। बातों के सिवा इन्होंने कुछ नहीं दिया, घोटालों के सिवा इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, गांधी परिवार को अपने बारे में सोचना चाहिए कि किस रास्ते पे वो चल रहे हैं, और उन मुद्दों के ऊपर बात करें जिससे देश की डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को हो। एक मैं कहता हूँ एक अच्छी हेल्दी सियासत होनी चाहिए, अच्छी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। लेकिन ये लोग वो लोग हैं, आज के टाइम पे इनके डूबते हुए जहाज़ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इनके अलायंस पार्टनर है वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश में जहाँ जहाँ इनके अलायंस हैं वो इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अगर सुबह तक कांग्रेस पार्टी किसी के साथ ब्रेकफास्ट करती है तो रात को डिनर के टाइम होते होते इनके बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि जो इनके दोस्त हैं वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार इस टाइम पे जिस हालात पे चल रहा है, देश को नुकसान के सिवा कुछ नहीं दे सकता। देश की 140 करोड़ जनता ने जो देखा है 70 साल में, वो देश की जनता दोबारा नहीं देखना चाहती। धन्यवाद।